हम सभी को अच्छा वर्ड, पॉजिटिव वर्ड्स अपने बारे में सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, मजा आता है। अगर आप दुखी होकर अपने फेस को लटका रखे हो और दूसरों के सामने अगर दुखों को गा रहे हो, सांत्वना दे अगर कि नहीं सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा ना। अक्सर हम सभी एक्चुअली सुनना भी यही चाहते हैं, लेकिन अगर कोई ये कह दे कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तो अच्छा ही हो रहा है, तो शायद आपको शॉकिंग लगेगा कि ये कैसे बोल रहे हो। जी हाँ, मैं भी वही बोलने जा रही हूँ। क्या आप अपनी लाइफ में डिसअपॉइंटेड है, निराश हो, परेशान हो, स्ट्रगल से जूझ रहे हो, तो अच्छी बात है। मेरा नाम है नीतू सिंह, मैं एक एनएलपी एंड माइंडसेट कोच हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, मैं ये बातें इसलिए कह रही हूँ ना कि अक्सर हम सभी अच्छी चीज़ें सुनना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं, और अक्सर हम कहते भी ना कि अच्छी चीज़ें सुनो और देखो। कभी भी वर्स्ट कंडीशन का हम इमेजिनेशन भी नहीं करते, या बुरी चीज़ें हमारे साथ हो ये सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं आपसे इस वीडियो में ये कहने वाली हूँ कि अभी अगर वो दौर चल रहा है आपकी लाइफ में जहाँ आप स्ट्रगल से जूझ रहे हो, कुछ ना कुछ डिससेटिस्फाई हो अपनी लाइफ से, है ना, उदास हो, उदास होना, निराश भी होना एक लाइफ की एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस में, इस जर्नी में खुश हो जाओ, इंजॉय करके इस लाइफ को जियो। क्योंकि क्या होता है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो जिंदगी को बोझ बना देते हैं, ढोते हैं। तो जिंदगी बहुत ही छोटी है लेकिन मजेदार है और खूबसूरत है। इसे ढोना नहीं है, इसे जीना है, और मजे से। क्योंकि एक अच्छी बात है कि ये जो दुख वाली जो पीरियड अभी आपकी चल रही है ना, ये बीत जाएगी। और एक बुरी भी न्यूज़ है कि ये खुश वाली जो लाइफ चल रही है, अगर आप में से बहुत सारे लोग अगर खुश होंगे डेट पे जाके, या अफेयर कर रहे हो, या फिर पार्टी शार्टी ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो ये भी बीत जाएगा। क्योंकि रियल लाइफ में जो चैलेंजेस है ना, उसे तो आपको झेलना ही होगा। ये सारी बातें कह के मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको रियल लाइफ से अवगत करा रही हूँ, यानी कि उससे मुलाकात करा रही हूँ कि किस तरह से हमें हर सिचुएशन में खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, उसे गले लगा लेना चाहिए। जी हाँ, जहाँ तक लोग सेल्फ लव की बात करते हैं ना, सेल्फ लव तभी कर पाओगे जब आप हर कंडीशन में खुद को प्यार करना सीख जाओगे, और कभी भी अपने इस फेज को दुखी रखना नहीं देखना चाहोगे। खुश रहना, हैप्पी रहना, और लाइफ में हर कुछ मिलना। हर कोई चाहता है ना कि मुझे हर कुछ मिल जाए। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में दुख, तकलीफ या स्ट्रगल आए। लेकिन अगर आ भी जाए तो क्या आपको हैंडल करना नहीं आना चाहिए? हर चीज का तुरंत दवा, यानी कि अगर बॉडी में कहीं पेन हो तो पेन किलर खा लेना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी तकलीफ आ जाए तो जाकर झट से किसी ना किसी तरह की सोल्यूशन हमें चाहिए। नहीं अगर मिले तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो इस तरह से कैसे आपने अपने माइंड को बना रखा है? क्योंकि आसपास में या फिर कहीं भी, या फिर मेरे खुद के क्लाइंट है, सुनने के लिए मिलता है कि बहुत ज्यादा डिस्परेट हूँ, मेरे से ये काम नहीं हो पा रहा है। छोटी छोटी चीजों को लेके लोग हैंडल नहीं कर पाते। आज के इस दौर में और पहले के दौर में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। क्योंकि जितनी लाइफ कंफर्टेबल अभी हो गई है ना, लग्जरियस हो गई है, लोग उतनी ही ज्यादा चैलेंजेस को हैंडल करने में नाकामयाब हो गए हैं। पहले जितनी भी चीजें नहीं थी हमारी लाइफ में, जिंदगी उतनी ज्यादा आसान, स्ट्रगल से कैसे जूझना है, संघर्षों का कैसे सामना करना है, ये सारी चीजें जानते थे, क्योंकि कंफर्ट जोन में वो रहना सीखे ही नहीं थे, है ना। लेकिन अब आज के समय में थोड़ी सी भी अगर दुख तकलीफ हो गई, तुरंत उसका सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है। तरफ जा रहे हैं ना जहां हमारी सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होने वाली है। तो छोटी सी अगर अपने आप में आप हेल्प कर लो तो आपकी लाइफ भी सुधर जाएगी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि रोज किसी ना किसी तरह की समस्या, प्रॉब्लम लेके लोग आते हैं। मेरे भी कई ऐसे क्लाइंट हैं जो कि छोटी सी छोटी प्रॉब्लम को भी इतना बढ़ा लेते हैं, उसे इस तरह से देखते हैं जैसे कि उनकी लाइफ वहीं पे रुक गई है। लेकिन अपने देखने का नजरिया आप बदलो, देखो कि किस तरह से नज़ारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। जिंदगी को उत्साह के साथ जीना चाहिए, उमंग के साथ जीना चाहिए। पार्टियों में जाते हो, उत्सव मनाते हैं ना हम, लेकिन अगर एक तरह से देखो तो रोज आपकी जिंदगी एक उत्सव है। रोज आपकी जिंदगी में पार्टी हो सकती है। क्यों? खुद को प्यार करना सीखो, खुद पे ट्रस्ट करना सीखो, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करो। हम सभी कोई एक दिन चूज कर लेते हैं कि इस दिन हम पार्टी करेंगे या यहाँ जाएंगे, या पार्टी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। हर एक दिन आपका वैसा ही होना चाहिए, तब जाके लाइफ में जो बड़ी बड़ी भी स्ट्रगल है ना, वो आपको इतनी सी नजर आएगी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा मेहनत की बात मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी। क्योंकि आज इस जमाने में ना, ये भाग दौड़ की जो जिंदगी चल रही है, लोग इतनी ज्यादा कंफर्ट जोन में आ गए हैं कि वो इतनी सी भी मेहनत, यानी कि थोड़ी सी भी मेहनत करना ही नहीं चाहते। तो सोल्यूशन करने की जगह सबसे पहले खुद को देखो कि किस जोन में रह रहे हो, किस दुनिया में आप रह रहे हो। क्या इस पल को जो जी रहे हो
उस मोमेंट में आप हो, प्रेजेंट हो। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना कि हम यहाँ पे फिजिकली तो होते हैं बट मेंटली नहीं होते हैं, मेंटली कहीं और होते हैं, और यही सबसे बड़ा दुख का कारण होते हैं, यानी कि चैलेंजेस होती है हमारी लाइफ में। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाओ ना, तो आपकी लाइफ की सारी चैलेंजेस यूं दूर हो जाएगी, यानी कि चुटकी में रिजॉल्व हो जाएगी। अब बैक टू बेसिक, मैं बात कहाँ कर रही थी, डिसअपॉइंटमेंट की। यानी कि अक्सर लोगों की लाइफ में यही चल रहा है ना कि मैं डिसअपॉइंट हो चुका हूँ या चुकी हूँ, जॉब में अच्छी मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, जॉब इंटरव्यू में भी लगता है कि कॉन्फिडेंस है ही नहीं, बात बात पे इंसान दुखी है। अगर आप दुखी नहीं रहोगे, बस एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में हर वो कुछ है, हर चीज है, तो फिर एक्सपीरियंस की चीज क्यों करोगे आप? जो अपकमिंग जो आपकी जनरेशन होगी उसको क्या बातें आप बताने वाले हो कि लाइफ में ऐसा करो? जैसे होता है ना कि मैरिड है जो लोग, वो अपने बच्चों को बताते हैं कि हमने भी लाइफ में स्ट्रगल्स की थी, तुम्हें भी अगर तुम कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे हर कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन आपको अगर हर चीज मिल ही जाए तो फिर आप अपने अपकमिंग जनरेशन को क्या सिखाओगे? और अगर आपके बच्चे हैं ऑलरेडी, फिर भी आप अगर डिसअपॉइंटमेंट अगर मूड में हो कि आपकी एज हो चुकी है 30, 35, 40, 45 और समथिंग मोर, तो उसमें भी डिसअपॉइंटेड, उसमें भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आधे से अधिक लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हो चुके हैं 40, 45, 50 के बाद ही उन्होंने सफलता देखी है। आप किसी भी सफल व्यक्ति की स्टोरी आप उठा कर देख लो, अनगिनत हैं, जिसे उंगलियों पे नहीं गिना जा सकता है। ऐसी ऐसी स्टोरी है जिन्होंने मिरेकल किया अपनी लाइफ में। अगर वो भी आपकी तरह टूटकर अगर बिखर जाते तो शायद आज उन्हें हम जान ही नहीं पाते। तो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर बनना है ना, तो सबसे पहले हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखिए। बाजीगर वही होता है जो हर बाजी को जीत लेता है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, मैं आपको सही और रियली बता रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि लोग छोटी सी भी प्रॉब्लम को इतना तिल का ताड़ बना देते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। रियल प्रॉब्लम तो आपने देखा नहीं। एक बार हॉस्पिटल चले जाओ, वहां पे दिन में एक बार आप चक्कर लगा कर देखो कि किस किस स्टेज से लोग गुजर रहे हैं, जिनके हाथों से जिंदगी भी निकल चुकी, मौत जिनके दरवाजे पे खड़ी है। जरा सोचिए, अगर वो इंसान अगर फिर भी आज अगर मुस्कुरा रहे हैं ना, खुश हो, अगर खुश है वो, तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में अगर स्ट्रगल, चैलेंजेस, अगर संघर्ष ना आए तो फिर हम आगे किसी भी तरह के एक्सपीरियंस ले ही नहीं पाएंगे, और उन संघर्षों को अब बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरह से काबू पा सकते हैं, बस कुछ स्टेप को फॉलो करके। बस कुछ स्टेप ये हैं कि खुद पे आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, यानी कि अपनी खुशियों को देखो, सेल्फ लव करना सीखो, योग मेडिटेशन आप करना स्टार्ट कर दो, अच्छी डाइट लेना शुरू कर दो, और बस मल्टीटास्कर मत बनो। क्योंकि मल्टीटास्कर बनने से क्या होता है कि इंसान के छोटे हो या बड़े काम सारे अटक जाते हैं और एक भी काम पूरे नहीं होते। मेरी नेक्स्ट वीडियो मल्टीटास्किंग पर ही होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और मैं खुद भी इस जोन में रह चुकी हूँ कि मल्टीटास्कर बन के लगता था कि मुझे मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, लेकिन कोई भी काम नहीं हो पाता था। तो एक काम को अगर फिनिश करना है और दिमाग में शांति चाहिए, तो मल्टीटास्कर बनना छोड़ दे, एक काम पे फोकस करे, फिर देखे कि जिंदगी कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बस यही बताना चाहती हूँ कि अगर लाइफ में संघर्ष है, स्ट्रगल चल रहा है, तो आप, मेरी व्हाट्सअप नंबर भी है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरी ग्रुप की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे आप जाकर मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी भी तरह की हेल्प हो तो मैं बिल्कुल हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर इंसान अपनी लाइफ का ऑथर खुद होता है, और वो अपनी लाइफ को खुद ही हैंडल कर सकता है। लेकिन ये कैसे कहा जा सकता है कि आप जाकर ठीक ही हो जाओगे? हाँ, आपने जब काम करना सीख लिया, या खुद आपको ये लग गया कि मैं काम कर सकता हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ, तो डेफिनेटली यू कैन विन योर लाइफ, यू कैन चेंज योर ट्रांजेक्टरी वेरी सुन। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू से ओनली वन थिंग, इफ रियली यू हैव टू चेंज योर ट्रांजेक्टरी, यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ की चाबी आपके खुद के हाथों में है। तो बिना देर किए आप आज से, अभी से एफर्ट लेना शुरू कर दो, क्योंकि 2026 का भी ये 4 मंथ निकल चुका है ऑलमोस्ट। अब न्यू यानी कि मई में आप एंट्री लेने जा रहे हो, तो बाकी के जो भी ये मंथ बचे हुए ना, उसे आप काउंट कर लो, जिन्हें उंगलियों में गिना जा सकता है, उस पर आप काम करो। क्योंकि जो चीज़ें बीत गई उसके लिए रिग्रेट नहीं फील करना है, जो चीज़ें हैं अभी हमारे हाथ में, हम उस पर तो काम कर ही सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।